बेटा ऊपर देख, बता ए वेक्टर क्या लिखा है, बता यहाँ पे डॉट है, क्या है, तो ए वेक्टर अगर बी वेक्टर के साथ में डॉट जैसा संबंध बना के रख रखा है तो डॉट वाली चीज तो फिल आती है। हलवा कहानी, ए होगा बी होगा क्या होगा, कॉस थीटा। बहुत बढ़िया जी, आता है। अगर मैं लिख रहा हूं ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ए होगा हलवा होगा लपेटा होगा साइन होगा थीटा होगा और ईटा की कैप होगा, है ना भाई। अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दो, किसमें लिख दो, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो हलवा कहानी होती है बोलो क्या होता है, ए होता है बी होता है साइन थीटा होता है, आता ही नहीं आता। और यहां से ईटा की कैप का फॉर्मूला क्या होता है, सर क्यों ही बता रहे हो, हमें आता है, हलवा चीज है लपेट डालो। बहुत बढ़िया, इतना हलवा आया नहीं आया, गजब कहानी सर, ये तो हमें आती थी, बहुत बढ़िया। इन तीनों फॉर्मूला में किसी को डाउट नहीं। अच्छा एक बात है, ये एरो दिख रहा है, बता इसे वेक्टर बोलते हैं नहीं बोलते, डायरेक्शन बताता, क्या बताता है, डायरेक्शन। यानी एक लंबी सी छड़ ले, उसमें तीर ले ले ऐसा करके, हाँ है ना भाई, ये वेक्टर ही तो है। क्या बताता है डायरेक्शन, क्या बताता है बेटा, फिर ले ले, क्या बताता है, बताए चोंच खींची चोंच मिलाई, बोल हाँ है ना भाई। ये पूंछ है और ये हेड है, बोल हाँ है ना भाई। ये टेल है या नहीं है, ये हेड है या नहीं है, ये हेड है और ये क्या है, टेल है। यानी किसी एरो की, एरो दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो यानी एरो में आगे की तरफ जो होता है उसे क्या बोलते हैं, हेड, जो पीछे की तरफ होता है उसे क्या बोलते हैं, टेल। अच्छा बता, ये एरो दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बता ये हेड है या टेल है, हेड है बेटा। हलवा कहानी फिजिक्स देखते रहिए, क्या है, टेल है, बोल हाँ है ना भाई। बता ऐसे बना दे, ये बता ये क्या है, हेड है और ये क्या है, टेल है, बोल है नहीं है। टेल मतलब क्या, पूंछ, हेड मतलब क्या, सर। तुम जानते हो कहाँ का सर, हाँ है ना भाई। ऊपर देख ऊपर देख, बता ये क्या है, टेल, ये क्या है, बता ये क्या है, ये क्या है, सर आ गया, लपेटो झपेटो हलवा लपेटो बेटा। ऊपर देख ले, बता ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर का फॉर्मूला आता ही नहीं आता, डॉट वाला आता ही नहीं आता, टोपा आता ही नहीं आता, पूंछ आई नहीं आई, सर आया नहीं आया, आ गया। बहुत बढ़िया, तेरे को मुलायम सर पसंद है ना, बहुत बढ़िया गजब। फिर ले फिर ले फिर ले, अब बेटा नोट डालना बेटा आज की क्लास, ऊपर देख ले। बता ये है क्या, वेक्टर है या नहीं है, आराम से सर है। बता ये सर है या पूंछ है, सर है। और भैया ये क्या है बेटा, सर वाला वो मत सर मतलब मैं अपने आप को नहीं बोल रहा सर, हाँ सर वाला मतलब सच में सर। बेटा ऊपर देख ले, ये हेड है, क्या है, सर को मार गोली, हाँ है ना। ये क्या है, टेल। बता ये पूंछ है ये सर है, बेटा जहां एरो होगा उसे क्या बोलेगा भाई तू, हेड बोल, हाँ है ना, इतना सीख ले बस। बेटा ये देख, ये एरो यहां दे रखा है, बता ये क्या है, ये क्या है, बता ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बहुत बढ़िया, ये क्या है, ये क्या है, फिर ले। अगर ये एरो इस डायरेक्शन में है तो मतलब इधर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहे हैं ना भाई। सीखा ही होगा बचपन में, वो रामायण आती थी, छुक 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 करके निकलते, देखा है ना, ऐसे करके निकलते थे डर करके, पता नहीं क्या क्या दिखाते थे। ऊपर देख, यहां से निकल रहा है, बोल है ना, डायरेक्शन इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, जिधर एरो उधर, यानी जिधर सर उधर डायरेक्शन, जिधर आंखें उधर डायरेक्शन। नैना जहां लड़ाएगा वही तो काम बनेगा, आया नहीं आया, फिर ले फिर ले। बता इसके नैना कहाँ है, नीचे, इसके नैना कहाँ है, इसके नैना कहाँ है, सामने सुंदर कन्या खड़ी होगी ना भाई, हाँ है ना भाई। इधर सुंदर बालक है, किसको देखेगा, लाजमी है भाई, हाँ है ना भाई। बता ये किसको देखेगा, सुंदर कन्या को, और ये किसको देखेगा, अरे गजब, क्या लगा है, मिरर। तो भैया कहने की बात क्या है, इस वाले डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन का है नीचे, इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन ऊपर, इसकी डायरेक्शन नीचे, इसकी डायरेक्शन इधर। आया या नहीं आया, हेड पूछ आ गया, लपेटो हलवा चीज है, क्या ही दिक्कत है, लपेटो लपेटो। अब टेंशन आगे बढ़ेगा, इतना आया नहीं आया बेटा। ये हो गया पहला नोट, क्या हो गया, तो मुद्दे की आती है सर ये तो इजी है, टोपा कोई पहचान ले, सर कोई पहचान ले, नैना कोई पहचान ले, आंखें कोई पहचान ले, हलवा चीज, हाँ है ना। नाले उफान पर डूब के जाके मरी जाएंगे। ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख बेटा, आप ध्यान से लिख, वेक्टर एडिशन। क्या लिख, लिख बेटा वेक्टर एडिशन, लिख ले आराम से, वेक्टर एडिशन लिखो बेटा, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन लिख लिया सारे बच्चों ने, वेक्टर एडिशन। बेटा फील नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं, किसी, बेटा ध्यान से, किसी भी दो तरीके के वेक्टर, क्या बोला बेटा, सुनते रहना, किसी भी दो तरीके के वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या होता है, वेक्टर एडिशन। भाई किसी भी तरीके के, दो तरीके के वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर, उनको मैं ऐड करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं भाई, किसी भी दो तरीके के वेक्टर, मान लो एक वेक्टर ये बोला है ना भाई, एक वेक्टर ये, तो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, इन दोनों को मैं ऐड करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, यानी वेक्टर को ऐड करने का तरीका को क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन। नहीं आया भाई, किसी भी तरीके के दो वेक्टर है, उनको ऐड करने के लिए तीन मेथड है। कितने मेथड है, 11th क्लास में कितने मेथड है, यानी वेक्टरों को ऐड करने के लिए कितने मेथड है, तीन। बेटा पहला क्या होता है, हेड टेल। क्या होता है, हेड टेल मेथड, हाँ है ना भाई। दूसरी कौन सी लॉ दी गई, ट्रायंगल लॉ। कौन सी है, और अगली कौन सी होती है, पैरेललोग्राम लॉ। कौन सी होती है, तीन लॉ है। कितनी लॉ है,
3। ये मेथड होता है, 2 लॉ होती है। हाँ है ना भाई। फिर ले ले बेटा किसी भी तरीके के 2 वेक्टर क्या हो, लिखना जरूरी नहीं है बेटा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझ ले। मान ले एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं, तो 11th क्लास में कितने पॉइंट है, 3। यानी इस तरीके से भी ऐड कर सकता हूं, इस तरीके से भी ऐड कर सकता हूं, और इस तरीके से भी ऐड कर सकता हूं। यानी अगर कोई बोले 2 वेक्टर को ऐड करना है, इसका यूज करो, इसका यूज करो, या फिर इसका यूज करो। यानी 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए 11th क्लास में कितने मेथड दिए गए हैं भाई, 3 मेथड। पहले मेथड का नाम क्या है, हेड टेल। दूसरा मेथड का नाम क्या है, तीसरा क्या है, आया नहीं आया यार, आया नहीं आया भाई, दोबारा बोल, कितने वेक्टर भाई, कितने वेक्टर। यानी 2 वेक्टर को ऐड करने के कितने तरीके हैं 11th क्लास में, 3। पहले का नाम हेड टेल मेथड, कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है। यानी इन 3 की मदद से हम किसी भी 2 तरीके के वेक्टर को ऐड कर सकते हैं यार। हाँ है ना भाई। तो लपेट पहले 3 वेक्टर, फटाफट फटाफट हलवा चीज, लपेट लपेट लपेट। ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, यार तुम्हें नहीं आया है, फिर ले बेटा, मैंने क्या बताया, ऊपर देख ले, ऊपर देख ले भाई। बता किसी भी तरीके के कितने वेक्टर भाई, भाई किसी भी तरीके के 2 वेक्टर, किसी भी तरीके के 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए, क्या करने के लिए, कितने मेथड है 11th क्लास में, 3। बेटा पहला क्या है, हेड टेल, क्या होगा, हेड टेल। दूसरी कौन सी लॉ है, ट्रायंगल लॉ, लपेट डालो। और तीसरी कौन सी है भाई, बहुत बढ़िया, गजब कहानी, ये लपेट डाला। यानी किसी भी तरीके के 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए मेथड दिए गए 11th क्लास में, आए ना। इसको पढ़ना ही एग्जाम में 3 मार्क्स में आती है। कितने मार्क्स में आती है, ये भी कितने मार्क्स में आती है, और ये मार्क्स में आता ही नहीं है, है ना भाई। ये एग्जाम में आता ही नहीं है, ये एग्जाम में आएगा ये, पर इसके सीखे बिना ये दोनों सीख ही नहीं सकते, है ना भाई। तो ये एग्जाम में नहीं आता, पर सीखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को करना है। तो एग्जाम में ये लॉ 3 मार्क्स की आती है, ये भी कितने मार्क्स की आती है, 3। और हर प्राइवेट स्कूल में दिखेगी, हर प्राइवेट स्कूल में 3 मार्क्स की। बेटा लपेट डाल, ऊपर क्या है भाई, आया ही नहीं आया। अब फिले 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 समझ बेटा ध्यान से। एक टॉपिक डाल रिजल्टेंट, क्या डाल, पर रिजल्टेंट करने से पहले बोर्ड पे रफ चीज सीख। मान ले बेटा वेक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एरो है। मान ले ये वेक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। अच्छा बता, ये एरो दिख रहा है, ये एरो बना दिया ऐसे, फिर मैंने ऐसे बना दिया, सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर। और देख एरो ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, ऑर्डर सेम है, अलग है, सेम ऑर्डर है। कैसा है भाई, एक की पूंछ दिख रही है, पूंछ, एक का सर, वापिस से यहां आया, एक का सर, एक की पूंछ, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आ रहा हूं। ऑर्डर सेम है, अलग है, सेम। अपोजिट ऑर्डर क्या होता है, ऐसे गया, ऐसे गया, और कोई इधर आ गया, दिख रहा है, ऐसे गया, ऐसे गया, उधर से कोई आके टकरा गया, बोल हाँ है ना भाई। इसे बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर। क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर क्या होता है, मान लो कोई ऐसे जा रहे हैं, नीचे आ गया, फिर ऐसे चला 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 गया, ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, ऑर्डर सेम है, अलग है। देख लेना, ऐसे जा रहा है, एरो ऐसे गया, ऐसे गया, एरो गया, कहीं टकरा रहा है एरो। जब एरो से एरो टकराए, एरो से एरो, उसे अपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदरवाइज क्या बोलते हैं, सेम ऑर्डर। तो ये सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर है, ये सेम ऑर्डर में, ये किसमें, अपोजिट ऑर्डर में, और ये किसमें, सेम ऑर्डर में, बोल हाँ है ना। ये किसमें, सेम ऑर्डर में, बोल हाँ है ना। अब फिर ले, ये मान ले, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ऑर्डर सेम अपोजिट, सेम ऑर्डर क्या है। अब फिर ले, ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, ऐसे अपोजिट सेम। भाई ऐसे चले, ऐसे चले, उधर से आकर कोई टकरा गया, अपोजिट ऑर्डर, बोल हाँ है ना। ऑर्डर को पहचानने सीख ले, अपोजिट ऑर्डर, बोल हाँ है ना भाई। मान ले ऐसे चल रहे हैं, कोई ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, वापस आ गया, सेम या अलग, फील है ना भाई। ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे आ गया, कहीं टकराया, तो ये सेम ऑर्डर है। क्या है, तो सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर आना चाहिए, पहली बात तो ये, हाँ है ना। अब फील ले ले बेटा, डालेगा कैसे, देख पहला पॉइंट कैसे डालेगा, फील लियो, रिजल्टेंट में नहीं, अलग डालेगा। मान लीजिए एरो चल रहा है, बोल हाँ है ना भाई। एक दूसरा एरो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बताए दोनों सेम ऑर्डर में, अलग ऑर्डर में। मैंने रिजल्ट क्या बनाया, ऐसे बनाया, देख ये ऐसे लिया, दूसरा वाला जोड़ दिया, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर क्या था, बी था, इन दोनों को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, जैसे ऐड करें एक बड़ा सा वेक्टर बनेगा, नहीं बनेगा, चलो बाद में बताएंगे, हाँ है ना भाई। बता इस वाले को और इस वाले को जोड़ेंगे, कुछ ऐसा आएगा या नहीं आएगा, आएगा। मान ले एक ये लिया, दूसरा ये लिया, दिख रहा है, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, बता जोड़ेगा कैसा आएगा, ऐसे आएगा, और पूरा चुपके ऐसे आएगा। ये क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दिख रहा है, बता सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर, ये आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। पहली बात तो सेम ऑर्डर क्या होता है, अपोजिट ऑर्डर क्या होता है, ये आना चाहिए। हलवा कहानी, लपेट डाल, झपेट डाल, जल्दी से देख डाल। ऊपर एक बेटा, ये क्या, सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर समझना था। सेम ऑर्डर मतलब क्या, एरो टकराए या नहीं टकराए, यार टकराए या नहीं टकराए। और अपोजिट ऑर्डर में एरो टकराने चाहिए, नहीं टकराने चाहिए, बहुत बढ़िया। यानी हेड से टेल मिले, हेड से, तो यानी सेम ऑर्डर में रहेगा, हाँ है ना भाई। यानी अपोजिट मिलते रहे तो सेम ऑर्डर। ऊपर देख लें, ये ऐसे आ रहे हैं, ये ऐसे आ रहे हैं,
एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। बता सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर? सेम ऑर्डर, क्योंकि इसका सर और इसकी पूंछ टकरा रही है ना भाई, तो सेम ऑर्डर रहेगा। पर अगर मान ले ये एक वेक्टर जा रहा है ए वेक्टर और इधर से कोई दूसरा वेक्टर आ रहा है बी वेक्टर, बता सेम या अपोजिट? ये अपोजिट ऑर्डर में और ये किसमें, सेम ऑर्डर में। खत्म कहानी। ये पहला और एक दूसरा, दो एग्जांपल में पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ है ना, लपेट बेटा, जितना लपेटेगा उतना आएगा। कुछ हो गया बेटा, फील ले यहाँ पे जरा समझ। और ऊपर देख, ये सेम ऑर्डर हो गया और कौन सा ऑर्डर हो गया, अपोजिट ऑर्डर। एक बात बता, मान लिया एक वेक्टर ये इधर का, फिल लियो एक वेक्टर ये इधर का है, इन दोनों को ऐड करने के लिए कोई बोले कर दोगे? भाई कैसे करोगे, फिल लो। आप कहोगे बहुत बढ़िया जी, बड़ा सा बना दो, हो गया। ढाई है ना भाई, हो गया। कोई वेक्टर ऐसा दे रखा है, एक ऐसा दे रखा है, इन दोनों को कोई ऐड करने के लिए कर दोगे? कैसे करोगे भाई? कहोगे बड़ा सा बना दो, हो गया जी ऐड। हाँ है ना। एक वेक्टर ऐसे दे रखा है, एक ऐसे दे रखा है और इन दोनों को ऐड करना, बोलो कर दोगे क्या? हो गया जी। पर एक वेक्टर ऐसे दिया है, एक वेक्टर ऐसे दिया है, इन दोनों को ऐड करना है, अब कैसे करोगे ऐड? ट्रायंगल लो या फिर हेड टेल मेथड या फिर पैरेललोग्राम मेथड। उन तीन मेथड की मदद से सॉल्व कैसे करें? ये तो हलवा है भाई, ये तो कर दोगे, कोई भी कर देगा। ये तो हम बताते हैं, तो बेसिक होता है, ये तो कर देगा। पर अगर मान ले इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, पर हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फिर ले बता, इसको ऐड कर दोगे? पर अगर एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, दोनों की डायरेक्शन अलग है, सेम है, अलग है। एक इस तरफ जा रहा है, एक वेक्टर इस तरफ आ रहा है। अब इन दो वेक्टर को कैसे ऐड करा जाए वो सीखना है। बोल हाँ है ना भाई। तो वो क्या है, रिजल्टेंट की मदद से देखेंगे इनका रिजल्टेंट कैसा आएगा। बता इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया नहीं आया भाई? इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया नहीं आया? इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया नहीं आया? इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा वो कैसे पता लगेगा, वो सीखना हाँ है ना भाई। अच्छा एक बात बता तो ऊपर देख, मान ले बेटा एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये दिख रहा है, बोल हाँ है ना भाई। इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं, फिर ले बता देता हूँ तेरे को। मान ले पहला वेक्टर दिख रहा है नहीं दिख रहा, दूसरा वेक्टर ऐसे दिख रहा है नहीं दिख रहा, बता इस वाले की पूंछ और इस वाले का सर, ये वाले वेक्टर को ए माना, इस वाले वेक्टर को बी माना। बता ये दोनों सेम ऑर्डर में अपोजिट ऑर्डर में? सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर में दो वेक्टर को सेम ऑर्डर में ले और तीसरी वाली साइड को मिला दे, मिला दिया, और तीसरी वाली साइड को अपोजिट ऑर्डर में ले। किस में ले? ये दोनों किस में होनी चाहिए, सेम ऑर्डर में। जो दिए हुए ना दोनों को सेम ऑर्डर में ले ले और तीसरे वाले को किस में ले ले, अपोजिट में। तो तीसरी साइड ही क्या होती है, रिजल्टेंट होती है। क्या होती है? यानी तीसरी साइड ही इन दोनों का समीशन बता देंगे, खत्म कहानी। वो कैसे फॉर्मूला होता है वो हम बता देंगे। फिर ले मान ले एक वेक्टर ऐसे दे रखा है, मान लिया जी, और एक वेक्टर कुछ ऐसे दे रखा दे रहा है, इन दो को ऐड करना है। इन दो क्या करना है, पता कैसे करेगा? इस वेक्टर का नाम ए, इस वेक्टर का नाम क्या है, बी। क्या लिखेगा? ए वेक्टर लिख दिया, बोल हाँ है ना भाई। इसकी चोंच में ऐसे लगाया, बी वेक्टर, बोल हाँ है ना। सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर? सेम ऑर्डर में। यानी दो वेक्टर दिए हुए हैं, उन्हें सेम ऑर्डर में लेगा और तीसरे वाले को मिलाएगा, यही क्या है। पर इसे अपोजिट ऑर्डर में लेना है। किस में लेना है? देख अपोजिट में है ही नहीं है, बता ऐसे लिया, ऐसे लिया, अगर ऐसे लेता तो सेम हो जाता। अपोजिट में लिया, किस में लिया है? यानी तीसरी वाली जो थर्ड वाली साइड होगी ना, थर्ड साइड को किस में लेना है, अपोजिट ऑर्डर में। और जो दो साइड गिवन होंगी उसमें किस में लेना है, सेम ऑर्डर में। तब पता लगता है ट्रायंगल की ये तीसरी साइड क्या है। हाँ है ना भाई, थोड़ा फील ले और समझ। वैसे ये रिजल्ट थ्योरी के बाद बताना चाहिए, बट जब भी बता देते हैं। ऊपर देख ले, बता अगर दो वेक्टर दे रखे, कितने दे रखे, दोनों की डायरेक्शन सेम या अलग, मारू गोली तेरे, सेम या अलग। फिर ले एक वेक्टर ये दिया, प्लस दिया, ये दिया, बोल ऐड कर देगा क्या, कर देंगे, हलवा कहानी। हाँ है ना भाई, ये रिजल्टेंट आ गया। क्या आ गया, रिजल्टेंट। पर अगर एक वेक्टर ये दिया है, दूसरा वेक्टर ये दिया है, ये ए वेक्टर क्या, बी में बी, इसे क्या मान ले, ए। इन दोनों को कैसे ऐड करेगा, फिर ले हेड टेल मेथड। क्या होता है, हेड। ये हेड दिख रहा है, बोल हाँ है ना भाई। ये टेल दिख रही है, ये इसके क्या है, टेल, और ये क्या है, हेड। इसकी टेल इसके हेड से जोड़ दे। बता ऐसे ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या है, ए, और इसके सर से ऐसे खींचेगा, ये क्या है, बी वेक्टर, बोल है ही नहीं है। और याद रखियो, जो ये दो वेक्टर को जोड़ेगा वो कौन से ऑर्डर में होनी चाहिए, सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, सेम। अब ये बच्ची तीसरी साइड दिख रही है, तीसरी साइड को मिलाएगा पर अपोजिट में। किसमें? अगर तू ऐसे करके इस एरो को यहां बना दे, वो तो सेम ऑर्डर हो गया यार, है ना। तीसरी साइड को किस में लेना है, अपोजिट में। तो ये तो थर्ड साइड है, थर्ड साइड, इसमें किस में लेंगे, अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में। और यही तीसरी साइड क्या होगी, रिजल्टेंट, है ना भाई। यानी ये रिजल्टेंट किसका समय, रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है। रिजल्टेंट किसका समेशन होगी, ए वाले वेक्टर का और प्लस में बी वाले वेक्टर का। यानी अगर एक इधर है एक उधर है वेक्टर, तो इस केस में ऐसे रिजल्टेंट पता लगाते हैं। ये मेथड लिखवा दूंगा अभी। अच्छा मान ले एक वेक्टर इधर दिया होता एक्स वेक्टर और एक वेक्टर इधर दिया होता वाई वेक्टर। बता इन दोनों को ऐड कैसे करेगा, सेम ऑर्डर में लेगा, अपोजिट ऑर्डर में, सेम। कैसे होगा सेम, ये एक्स वेक्टर बोल हाँ है ना भाई। अब दूसरा वाला कैसे लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, आगे की तरफ लगाएगा, बोल हाँ है ना भाई। आगे की तरफ ऐसे लगाएगा, वाई वेक्टर बोल है ही नहीं है,
पता लग गया क्यों? अगर ये वेक्टर इधर लगाता वो अपोजिट ऑर्डर होता, सेम ऑर्डर होता, अपोजिट क्या होता? पर अगर इधर लगाया सेम ऑर्डर है ही नहीं है भाई, ऐसे बढ़ रहा है ऐसे आ रहा है, इन दोनों साइडों को मिला दे, मिला दिया, बता अपोजिट में सेम में? अपोजिट में। बोल हाँ है ना भाई, सर से सर टकराना चाहिए, बोल हाँ है नहीं आया? तो ये थर्ड जो साइड है, थर्ड साइड, ये जो थर्ड साइड है ये क्या है? अपोजिट ऑर्डर में लिया, बोल हाँ है ना? और ये अपोजिट ऑर्डर में लिया, यही क्या बताएगी? रिजल्टेंट। अब मुद्दे की बात क्या है, एक बच्चे ने एक दिन क्वेश्चन करा था फिल्ले फिल्ले कैसे, कि सर एक वेक्टर ये रहा एक्स वेक्टर, एक वेक्टर ये रहा वाई वेक्टर, बोल हाँ है ना भाई? ये दो वेक्टर है सर, इस वाले वेक्टर को नीचे लिया आपने, ऊपर की तरफ क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर मान ले यहां पे देख एक्स वेक्टर ये लिखा है, अगर ये वाई वेक्टर ऊपर की तरफ ले लेते, अपोजिट ऑर्डर सेम ऑर्डर, ऑर्डर तो सेम ही है, बताइए ये गलत है सही है? गलत, क्योंकि तुमने डायरेक्शन ही पलटी थी, जो उसकी रियल डायरेक्शन वो डायरेक्शन वो रहनी चाहिए। यार हाँ है ना भाई? समझा दूंगा पर फिर ले थोड़ा और देखो और देखो और देख। मान ले एक वेक्टर ये दे रखा है, ए वेक्टर क्या दे रखा है? ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर दे रखा है ये बी वेक्टर, बोल हाँ है ना भाई? अब मुद्दे क्या है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है या नहीं है, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब कोई बच्चा कहे सर इसकी डायरेक्शन में इधर लिख दूं तो ए वेक्टर ऐसे, और बी वेक्टर को ऐसे लिख दूं तो ये ऐसे करके ये बी वेक्टर, ये ऐसे आया ऐसे चला गया, ऊपर वाला ऐसे लिख रहा नीचे वाला घुमा रहे, तो गलत है भाई। क्या है यानी जो उनकी रियल डायरेक्शन है, डायरेक्शन वही रहनी चाहिए, चेंज नहीं करनी, हाँ है ना भाई? वैसे ही जोड़ना है, आप फील इन दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेगा? ए वेक्टर ये लेगा, बोल हाँ है ना भाई? दूसरा वेक्टर इधर डायरेक्शन में है तो इधर ही लेगा, बोल हाँ है ना भाई? सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर, ये दो वेक्टर को सेम ऑर्डर में करेगा, सेम ऑर्डर में बिल्कुल, और इन दोनों को मिलाएगा अपोजिट में सेम में, अपोजिट में, हाँ है ना भाई? अपोजिट। और मुद्दे की बात पता क्या होती है, इसको बोलते हैं फर्स्ट वेक्टर, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेकंड वेक्टर, क्या बोलते हैं? जब तीसरे वाले को मिलाते हैं ना, तो तीसरे वाले की जो साइड है वो सेकंड वेक्टर के हेड दिख रहे हैं, दोनों के हेड मिलने चाहिए, हेड मिले, यही रिजल्टेंट होता है। क्या होता है? पहले लपेट इतना बेटा, यकीन मान रिजल्टेंट आ जाएगा भाई, टाइम लगेगा, पर अलग सा टॉपिक है, ऊपर देख ले भाई। रिजल्टेंट लिखना है, क्या लिखना है बता? रिजल्टेंट हमने क्या बोला, बोला क्या? द सम ऑफ टू और मोर वेक्टर विच हैज इट क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिससे मैग्नीट्यूड भी होता है, क्या होती है? डायरेक्शन। हमने बात करी रिजल्टेंट की, किसकी करी? अगर रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या? सम है, बोल क्या है? सम है दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टरों का, बोल यही लिखवा है यार, हाँ है ना भाई? रिजल्टेंट बेटे कॉपी में क्या लिखवा है देख, द सम ऑफ टू और मोर वेक्टर विच हैज इट, इन दोनों का मान ले रिजल्टेंट आ गया, क्या आ गया? रिजल्टेंट। इस वाले जो रिजल्टेंट आया इससे मैग्नीट्यूड है या नहीं है? है जी। और अगर एरो लगा दिया डायरेक्शन है या नहीं है? जी। ये लिखवा है, एक तो ये हो गया। इसके नीचे क्या लिखेगा? फिल्लियो ऐसे, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, एरो बोलूंगा वो लिखेगा, फटाफट लिख, इसे वैसे नोट कर ले फटाफट जल्दी से फास्ट। लिखो बेटा, लिखो लिखो। A resultant vector is a vector, लिखो, a resultant vector is a vector that gives the combined effect of all the vector, that gives the combined effect of all vector, कोमा डालो, उसके आगे लिखो, when we added two or more vectors, when we added, बेटा ये सब एग्जाम में नहीं आता, ये भी बता देना, when we added two or more vector, फिर एक डॉट लगा दो, कोमा डाल दो, आपकी मर्जी यार, जो करना वो करो, हाँ है ना भाई? क्या लिखा आगे? व्हेन वी एडेड टू और मोर वेक्टर, लिख लिया। इसके आगे डॉट लगाओ, कोमा लगाओ, जो आपकी मर्जी वो करो, ठीक है? उसके आगे लिखो देन द आउटकम इज द आउटकम। जानते हो आउटकम क्या होता है? बहुत बढ़िया, क्या आएगा बताओ? बहुत बढ़िया, रिजल्टेंट वेक्टर, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। देन द आउटकम इज द रिजल्टेंट वेक्टर, लिख लिया। अब बच्चों को क्या होता है, ये डिफाइन भी समझ में नहीं आती, नहीं आ रहे, नहीं आती, तो अबे मेरे को पता है यार नहीं आती, आओ इसलिए हम तीसरी भी लिखवाते हैं, हाँ है ना भाई? ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिखवाया बताओगे जरा? ए रिजल्टेंट वेक्टर, ए रिजल्टेंट वेक्टर इज अ वेक्टर, इज अ वेक्टर दैट क्या? दैट गिव्स द कंबाइंड इफेक्ट, दैट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर, ऑफ ऑल द वेक्टर। बोल इतना आया ही नहीं आया? इतना लिखवाया है। इसके बाद क्या लिखवाया भाई हमने? when we added क्या? two or more vectors, then the क्या? then the outcomes जो आएगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो लिखवाए। इसको मैं समझा दूंगा क्या है, हाँ है ना भाई? बच्चों को नहीं आता ये भी। एक और लिखो। हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, लिखो। हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। हलवा कहानी है बेटा, लपेट डालना, हलवा चीज। हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, लपेटो। हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, ऊपर देख लेना बेटा सारे बच्चे। ये बेटा टेल होती है नहीं होती?
ये सर होता ही नहीं होता? होता है बेटा, बहुत बढ़िया। ये एक वेक्टर, इसका वेक्टर नाम है फर्स्ट वेक्टर। क्या बोला मैंने? फर्स्ट वेक्टर। देखते रहना बेटा, इस वाले वेक्टर बोला ना सेकंड वेक्टर। क्या बोला? बहुत बढ़िया, सेकंड वेक्टर बोल दिया। हाँ है ना भाई? इसका वो बी वेक्टर बोल दिया। क्या बोल दिया? बी वेक्टर। ये पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर बोलो। हाँ है ना भाई? ये टेल है और ये क्या है? सर है। हाँ है ना भाई? लिखो ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। लिखो ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। लिख रहे हो? ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, join the tail of the first vector with the head of the second vector, with the head of the second vector, join the tail of the first vector with the head of the second vector, with the head of the second vector, which will gives the another vector, which will gives the another vector whose, which will gives the another vector whose, लिखो आगे, head is joined, whose head is joined with the head of the second vector। लिख रहा बेटा? whose के बाद लिखा है हमने? क्या लिखवाया मैंने? head is joined with the head of the second vector, with the head of the second vector, and tail of the first vector, and tail of first vector, whose के बाद लिखा बेटा? head is joined with the head of the second vector, with the head of the second vector। आगे क्या लिखा है? tail of first vector, tail of first vector लिख लिया। this is called resultant vector, this is called resultant vector। बेटे क्या लिखा है? join the tail, join the tail of the first vector with the head of the second vector। हाँ है ना भाई? then the क्या, इसका लिखा है which will gives the क्या, another vector बोल। हाँ है ना भाई? एक दूसरा वेक्टर बताता है जिसके क्या, उस हेड जो है इस वाले वेक्टर का, हेड ऑफ द हेड जो है, हेड इज ज्वाइन विद द क्या, सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन है। ये बता दूंगा, पहले एक बार पढ़ ले पढ़े बेटा एक बार। सारे बच्चे बहुत बढ़िया, गजब। करें आगे? ऊपर देखिए भाई, ध्यान से देखो। थर्ड वाली स्टेटमेंट अगर तुम पढ़ोगे तो क्या लिखा है थर्ड स्टेटमेंट में? ये लिखा है, ऊपर देख बेटा, कि मान लो एक पहला वेक्टर है, ऊपर देख ले, ये ए वेक्टर क्या है? क्या ले लिया? इसको हमने लपेट डाला फर्स्ट वेक्टर। क्या लपेट लिया? हलवा चीज है, ध्यान से देखिए। इसे क्या बोला? फर्स्ट वेक्टर। हम पढ़ने क्या वाले हैं? ये रिजल्टेंट नामक चीज होती क्या है, ये रिजल्टेंट बवाल क्या है? बोला हाँ है ना भाई? अगर दो वेक्टर दे रखे हैं जिनकी डायरेक्शन अलग अलग है तो रिजल्टेंट कैसे पता लगाएं, ये सीख रहे हैं। बोला आया नहीं आया? सेम में तो हर बच्चा जानता है, ऐड करना आता है, पर अलग डायरेक्शन तो कैसे करेंगे वो सीख रहे हैं। फील लियो, ध्यान से देखियो बेटा। एक वेक्टर दे रखा है, इसे बोला फर्स्ट वेक्टर। क्या बोला? एक दूसरा वेक्टर ले लिया, ये बी वेक्टर। क्या लिया? बोल इसका नाम क्या है? सेकंड वेक्टर। बेटा क्या है? लपेट डाला सेकंड वेक्टर। बोला हाँ या ना भाई? बता ये पूछ है या नहीं है? टेल है। बता कौन से वेक्टर की टेल है भाई? ये फर्स्ट वेक्टर की टेल है। और ये हेड किसका है भाई? ये हेड जो है सेकंड वेक्टर का है। अब आराम से पढ़, हमने जो लिखवा है, ज्वाइन द टेल, ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। यार हाँ है ना भाई? ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द क्या, हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। यानी इसको इससे कनेक्ट कर दो। बोल आया या नहीं आया? नहीं आया भाई? जो पहले वाले वेक्टर की टेल है और दूसरे वाले वेक्टर का सर है, इनको कनेक्ट करो अपोजिट ऑर्डर में। किसमें? है ना भाई? तो यही आपकी रिजल्टेंट होगी। यही क्या होगी? खत्म कहानी। नहीं आया? यार आया नहीं आया? डिटेल में पढ़, जो लिखवा है कि पहले वाले वेक्टर की टेल, ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। इस स्टेटमेंट में मतलब आया। आगे क्या लिखवा है? which will gives the क्या भाई? अनदर वेक्टर। ये रहा वेक्टर, वो दिख रहा है, हाँ है ना? जैसे रिजल्टेंट बोला हाँ है ना भाई? which will gives the another वेक्टर। ये रहा ना भाई वेक्टर, बोला हाँ है ना भाई? जिसका आगे लिखा है whose, जिसका सर जो है, इस वाले वेक्टर का जो सर है, दिख रहा है, इसका सर, रिजल्टेंट का सर, इस वाले वेक्टर का जो सर है वो सेकंड वाले के सर से जुड़ा हुआ नहीं जुड़ा हुआ? यानी हेड इज ज्वाइन विद द सेकंड वाले वेक्टर के साथ। बोल हाँ है ना भाई? यानी जो इसका हेड है वो इस वाले के हेड से जुड़ा हुआ नहीं जुड़ा हुआ? और इस वाले की जो टेल है वो किससे जुड़ी हुई है? पहले वाले की। यानी इसकी जो टेल है वो किससे जुड़ी हुई है? पहले वाले से। अब एक बार पढ़, क्या लिखा? तुम्हें नहीं आया?
भाई विच विल गिव्स द क्या, भाई विच विल गिव्स द क्या, उस अनदर वेक्टर को क्या बोलेगा, रिजल्टेंट बोलेगा। अच्छा फिल ले बता, ये वेक्टर जो आया ये क्या है, ये रिजल्टेंट है या नहीं है, ये रिजल्टेंट है बोला है ना। बता इस वाले वेक्टर की जो रिजल्टेंट आया इसका सर ये है और ये क्या है, टेल है। बता इस वाले का जो सर है किससे कनेक्टेड है, सेकंड वाले के हेड से। देख बेटा आगे लाइन क्या लिखी है, पढ़ तो ले बेटा, पढ़ ले एक बार। हेड इज ज्वाइन, क्या है आगे, हेड इज ज्वाइन किसके साथ में, विद द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर लिखवा है। और जो टेल है वो किससे कनेक्टेड है, फर्स्ट वाले से। तो बेटा यही रिजल्टेंट होता है। अब मैं नहीं बता रहा आया है नहीं आया, ठीक है बेटा, स्टेटमेंट का मतलब आ गया। अब इससे ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ एक बार, हिंदी अनुवाद भी तो देना है बेटा। रिजल्टेंट इज अ वेक्टर, रिजल्टेंट इज अ वेक्टर, एक तरीके का वेक्टर है, क्या है, कंबाइन द ऑल इफेक्ट, जितने भी तरीके के वेक्टर उनका ऑल इफेक्ट है। एक अलग अलग तरीके के अलग अलग वेक्टर तरीके हो, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर है, उन सबों का कंबाइन इफेक्ट कौन बताता है, रिजल्टेंट। ये लिखवाया मैंने है ना, गिव्स द कंबाइन इफेक्ट लिखवाया, ऑल द वेक्टर लिखा है, व्हेन वी एडेड, व्हेन वी टू और मोर वेक्टर, ये लिखवाया। जो आउटकम आएगा वो कौन बताएगा भाई, रिजल्टेंट। भाई एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, उन तीनों का कंबाइन इफेक्ट कौन बताता है, रिजल्टेंट। नहीं आया तुम अभी भी, आ गया। तो यार एक वेक्टर ये दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है, ये साइड होगी, यही क्या है, रिजल्टेंट। आ गया पक्का। चलो बेटा एग्जांपल लपेटते, क्या लपेटते हैं, एग्जांपल। बेटा देख फॉर एग्जांपल, फिलियम बेटा इस वेक्टर का नाम ए क्या है, इस वेक्टर का नाम बी है, क्या है, इन दोनों को ऐड करके दिखाना है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा फिल ए बेटा एक वेक्टर ये क्या है, ये एक्स, और दूसरा वेक्टर क्या है, ये वाई, इन दोनों को ऐड करके दिखाना है, ठीक है। ठीक है चलिए ऐसे नहीं लेते अभी तेरे लिए, ऐसे लेते बोल हाँ है ना वाई वेक्टर। एक बेटा तीसरा और ले ले, ये वेक्टर है ए, क्या है, ए, और बना ली, ये वेक्टर है क्या, चलो ऐसे ना बनाते हैं, ये बना ले, ये वेक्टर क्या है, बी, बोल हाँ है ना, एरो ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, डजंट मैटर। चौथा लपेट डाल, ये क्या है, ए क्या है, ए, ये क्या है, बी, इनका कंबाइन इफेक्ट दिखा दो। बेटा फिर ले इसका और इसका कंबाइन इफेक्ट दिखाना है, फिर ले बता रिजल्टेंट क्या होगा, किसने पूछ लिया, इनका कहाँ होगा, इनका रिजल्टेंट किधर होगा, ये किसने पूछ लिया, इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, ये किसने पूछा, इसका रिजल्टेंट बताओ कहाँ होगा, पूछा। और रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, भाई रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब आराम से सोचो इसका रिजल्टेंट बनाना है, कैसे बनाओगे, आराम से सोचो। भैया इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, यहाँ पे देखो आंसर फटाफट, हलवा हलवा हलवा। बेटा देख पहले का बोलेगा, पहले का क्या है भाई, ये एरो इधर है, ये एरो इधर है, बता एक एरो इधर हो गया, बता दूसरा एरो यहाँ लगाऊं वहाँ लगाऊं, पता लग गया उधर लगाने, क्यों पता लग गया। तो एक वेक्टर इधर लग गया, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, नीचे भी तो हो सकता है, क्यों, सेम, पहले तो सेम ऑर्डर है ही नहीं है, ऑर्डर तो सेम है पर गलत हो गया, क्योंकि रियल में वेक्टर कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो आपको भी क्या लेना है, ऊपर। यार हाँ है ना भाई। अब मुद्दे क्या, रिजल्टेंट कैसे पता लगाओगे, पता लग गया भाई, इस वाले को इस वाले से मिला दो, यही क्या है, अपोजिट, सेम अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में, बोला हाँ है ना। यानी रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने ये नहीं बताया, वो बता दूंगा बाद में, हाँ है ना भाई। फिर लो बेटा सेकंड वाले को ऐड करना जरा, फिर लो बेटा ये वेक्टर इधर का इधर, ये वेक्टर इधर आएंगे, इन दोनों को ऐड करके बताओ, एक इधर का एक्स इधर, बोल हाँ है ना भाई, बता भाई नीचे ऊपर है, भाई नीचे की इस तरफ पीछे की तरफ है या नहीं है, तो यार उधर भी तो हो सकता है, ये नीचे ही होगा, जिधर डायरेक्शन उधर ही होगा, बोल हाँ है ना। ये इधर आएगा ही नहीं आएगा, वाई वेक्टर बता रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर या इधर, नीचे की तरफ, बोल हाँ है ना भाई, अपोजिट ऑर्डर में, तो ये क्या है, रिजल्टेंट, ये क्या है, रिजल्टेंट। आगे रिजल्टेंट बेटा एक बार तीसरा और ले ले, तीसरा और ले ले, ऊपर देख, बता ये है या नहीं है, बता ये वाला इधर जोड़ूं या आगे जोड़ूं, पता लग गया इधर नहीं जोड़ेंगे, अगर इधर जोड़ा सेम ऑर्डर रहेगा क्या, नहीं, तो इसको आगे जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, इधर लपेटा इधर लपेटा। बता ये कौन सा वेक्टर है, एक्स वेक्टर, ये क्या है, चल ए लपेट ले बेटा, क्या ही फर्क पड़ता है, ए वेक्टर और ये क्या है, बी वेक्टर। बता रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, बोला हाँ है ना भाई। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लाके ऐसे जोड़ देते हैं, अद्भुत बच्चे होते हैं ना कुछ, यार हाँ है ना भाई, यार सर से क्या मिलाने, पैर क्या मिलाने, पैर मिला दिए, तो यार इसकी पूंछ इसका सर, सर से चुम्मा लेंगे, यार हाँ है ना भाई, यार अब तो आ जाए, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। ये क्या है, रिजल्टेंट, ये क्या है, बता इसका रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा, इसलिए तो गोली मारनी चाहिए, तो मैं हाँ भी बोल दिया, हाँ है ना। लास्ट वाले देख ले यार, ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, तो यार इधर कनेक्ट करूंगा या नहीं करूंगा, इधर कनेक्ट करेंगे तो यार रिजल्टेंट इधर आएगा ना भाई, ये रिजल्टेंट है, क्या है, यार तुम्हें नहीं आया, यार नहीं आया। तो यार जहां टोपे से टोपा मिल रहा है, देख रहा है, ये टोपे से टोपा, छतरी से छतरी, चुम्बन से चुम्बन देवी मिले, वही ध्यान रखना, हाँ है ना भाई। लपेटो यार, लपेटे से। अब तुमसे एक एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जल्दी करो इसे, हो गया, ऊपर देखिए भाई, ये तो हलवा कहानी थी,
झूठे बच्चों। बेटा फील ले बेटा, यहां पे 2 पॉइंट सीखे। कितने सीखे? पहला पॉइंट, वेक्टर को ऐड कैसे कराया था। ऊपर देख, एक वेक्टर ये है, बोल हाँ है ना भाई, अब आराम से बता दियो। दूसरा वेक्टर ये है नहीं है, बता। दोनों वेक्टर की सेम डायरेक्शन है, अपोजिट है भैया। इस वेक्टर का नाम क्या है? ए वेक्टर। इस वेक्टर का नाम क्या है? दोनों की डायरेक्शन सेम। बोल रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा बड़ा सा लंबा सा खड़ा हुआ आएगा, बोल हाँ है ना भाई। टोपा आगे है पीछे, जहां टोपा उसे सर बोलते हैं और जहां टोपा नहीं उसे क्या बोलते हैं? टेल। ये तो सारे बच्चों को आता है, पर ये सेम डायरेक्शन में तो ऐड करना आता है। पर अगर, और ये रिजल्टेंट है, क्या है? रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट किस वेक्टर का है? ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का, हाँ है ना भाई। ये दोनों की सेम डायरेक्शन तो इजी था, पर अगर एक वेक्टर यहां है और दूसरा वेक्टर यहां है, हाँ है ना भाई, बी, तो डायरेक्शन रिजल्टेंट कहां होगा? यानी रिजल्टेंट कहां होगा? बता। इसका पूंछ दिख रही है, इसका सर दिख रहा है, इसकी पूंछ से इसका सर मिलाएगा और अपोजिट ऑर्डर में। किसमें? तो यही जो तीसरी साइड होगी, यही क्या है? यही क्या है भाई? रिजल्टेंट। बोल आया या नहीं आया? बस ये 2 पॉइंट सिखाने थे, खत्म यार। आया नहीं आया? आ गया। जब दो वेक्टर की सेम डायरेक्शन है तो ऐड करना आ गया रिजल्टेंट। दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में तो भैया पूंछ से सर मिला दे। और ये दो वेक्टर सेम ऑर्डर में लेने, किसमें लेने? सेम ऑर्डर में। तो भैया तीसरी साइड ही किसके बारे में बताती है? रिजल्टेंट के बारे में। किसके बारे में? फॉर्मूला क्या होता है बाद में बताएंगे। और ये रिजल्टेंट कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। बोल हाँ या ना। पहली बात तो ये तुम्हें आ चुका है पक्का। ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, और ये क्या है? बी वेक्टर। हाँ है ना भाई। ये सेम ऑर्डर में है या नहीं है? तो यानी इसकी पूंछ से इसकी चोंच मिलाएगा तो मजे नहीं आएंगे, पर इसको आएंगे। बोल हाँ है ना भाई, क्योंकि चोंच से चोंच मिल चुकी है, चुम्बन देवा बन चुके हैं। क्या नाम होता है उसे? हीरो का। हाँ भाई कुछ तो बताओ। अरे भूखे इंसान, इमरान हाशमी शायद नाम होता है क्या? हाँ ना, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, तो यही रिजल्टेंट आया नहीं आया भाई। यार तीसरी साइड अपोजिट में लेनी है, सेम में लेनी है, अपोजिट। और ये दोनों किसमें होनी चाहिए? यार इससे नहीं ज्यादा बताऊंगा। लपेट ला से, लपेट ले, दोबारा आ गया माना। लपेट लपेट लपेट, वापस से लपेट, भर दे पेज 3-4 इसमें। ये कोई टॉपिक नहीं पेपर में आने वाला ना, ये पेपर में तुमसे पूछेगा, ऐसे नहीं आता। ये कंपोनेंट जो पढ़ाने जा रहा हूँ 11th क्लास और 12th क्लास और कहीं भी बीच में कहीं भी यूज हो जाएगा फिजिक्स में, तो ये आना चाहिए सारे बच्चों को। फिर लेते कंपोनेंट होता क्या है? मोड़े से। बोला हाँ है ना भाई, मोड़े मतलब मिटोरे से। बहुत बढ़िया। फिर ले बेटा कंपोनेंट। बेटा याद रखिए कि नोट है, कोई टॉपिक नहीं चल रहा है ना भाई। कहीं से रट्टा मारना स्टार्ट कर दो घर पे आके, रट्टा नहीं मारना है। हाँ है ना भाई। तो यार रिजल्टेंट निकालना आया नहीं आया? फिर ले बेटा कंपोनेंट। क्या बोला बेटा? मान ले एक ट्रायंगल है। क्या एक ट्रायंगल? हाँ, ये त्रिभुज। बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे क्या है? थीटा है। बोल हाँ है ना। आराम से देखियो बेटे, ये हर जगह काम आएगा फिजिक्स में, हर जगह कहीं भी आ जाएगा। इसकी ट्रिक भी सिखा देंगे बेटे। ये मान ले क्या है? एक पॉइंट है, यहाँ पे ले ले एन ले ले, यहाँ पे पी ले ले, यहाँ पे ओ ले ले। बोल ले लिया। ये मान ले वैल्यू 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई? सारे बच्चों बताएं, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। बताइए, ये पी होगा, ये बी होगा, ये क्या होगा? एच होगा। सारे बच्चे जानते हैं। बोल हाँ है ना भाई। किसने पूछा? याद देखियो, किसने पूछा कि यार एनपी परपेंडिकुलर है या नहीं है? तो कैलकुलेशन फॉर एनपी। कैलकुलेशन फॉर, ये एनपी है तो कितना है? एनपी है तो ऊपर एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें एच हमेशा गिवन होगा, पी और बी गिवन नहीं होंगे। आपको पता लगाना होगा कैसे, बस इसकी ट्रिक हम सिखा देंगे। आए ना। ऊपर देख, कैलकुलेशन फॉर किसके लिए? अगला वाला क्या है? ओपी। क्या है? ओपी निकाल के दिखाओ। ओपी मतलब क्या है? बेस है। और ये एनपी मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। बोला है ना भाई। यानी एक ट्रायंगल आपको फिजिक्स में हर जगह देखने को मिलेगा, हर स्टेप पे आने वाले। एच आपको गिवन होगा, ये पता नहीं होगा, ये पता नहीं होगा, दोनों निकालने होंगे। ट्रिक क्या है हम समझा देंगे। पहले लपेट डाल बेटा। फिजिक्स का रूल, जो चीज निकालनी है ऊपर जो पता है वो नीचे आती है, जो निकालना है ऊपर जो पता है वो इसका उल्टा करते हुए तो भी आंसर सेम ही आता है। हाँ ना भाई। फिर लियो जरा, समझियो। बता मेरे को क्या निकालना है? एनपी। तो एनपी रखा मैंने ऊपर। बोल हाँ है ना भाई। ध्यान से देखियो। बता 3 साइड में से कौन सी साइड पता है भाई? ये पता है। बताओ कितनी है? 5 है या नहीं है? 5 लिख दी। जो निकालना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। बताए ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनिस था। परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनिस क्या होता है भाई? साइन थीटा। बोल होता ही नहीं होता भाई। बता एनपी की वैल्यू निकालेगा, 5 को इधर मल्टीप्लाई कितना आएगा? 5 साइन थीटा बीच में आएगा इक्वल। ये एनपी आया या नहीं आया? बता एनपी की वैल्यू कितनी आई? 5 साइन थीटा। बता मेरे को निकालना है बेस। क्या निकालना है? बेस। हलवा कहानी है, जो निकालना है वो ऊपर। हाँ है ना। तीनों साइड में से कौन सी साइड पता है? ये पता है तो 5 नीचे रख दे। बता परपेंडिकुलर है बेस है? बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस क्या होता है? कॉस थीटा। बोल हाँ है ना भाई। बता इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करके आएगा ओपी क्या आएगा? बोल 5 कॉस थीटा।
अब मुद्दे की बात है, हर बार इतना लंबा थोड़ा करेंगे। अब ट्रिक बताओ बेटा, ये तो हो गया निकालने का तरीका, परपेंडिकुलर ऐसे निकालते हैं, बेस ऐसे निकालते हैं अगर एच दे रखा हो, हाँ ना हमेशा। पर अच्छी बात ये है कि इसकी ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है सर? ट्रिक बताओ ऊपर देखें बेटा, ये एनपी क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर मींस हमेशा साइन का फंक्शन खत्म, कहानी फिक्स। जहां भी परपेंडिकुलर कौन सा फंक्शन? साइन का हमेशा यही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बेस है, परपेंडिकुलर है, बेस मींस कौन सा फंक्शन? कॉस, हमेशा फिक्स है। जहां भी तुम्हें बेस दिखा मतलब कॉस, जहां भी तुम्हें परपेंडिकुलर दिखा मतलब क्या? साइन। हाँ है ना भाई? बता, है ना? परपेंडिकुलर क्या है? साइन। बेस तो क्या है? कॉस, हमेशा फिक्स है। हाँ है ना भाई? ऊपर देख लो, ऊपर देख ले। अगर परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम मत लगा देना बेटा। परपेंडिकुलर है मतलब कौन सा फंक्शन हमेशा? ये फिक्स है, ये ट्रिक बता रहे भैया। हाँ है ना भाई? अगर बेस दिख गया तो कौन सा फंक्शन? हाँ है ना, हमेशा फिक्स है। पहले से लपेट फिर मतलब आंसर को एक स्टेप में कैसे आएंगे, एक स्टेप में। हो गया बच्चे? बेटा ऊपर देखें, लपेटो। अच्छा बताओ, वैल्यू जो आई थी यहाँ पे 5 sin थीटा आया था नहीं आया था? बताएगा ये कितना आया था? बताएगा ये कितना आया था? बहुत बढ़िया, हलवा चीज़ है। 5 cos थीटा आया था, बोल हाँ है ना भाई? यानी बेस इतना आया था, आया था। इसे मिटो दे, अब फील लियो। बता, परपेंडिकुलर हमेशा कौन सा फंक्शन? बेस मतलब कौन सा फंक्शन? इसे छोटा सा यहाँ बना लेते, बताइए। बता ये कितना है? 5 sin थीटा। बता ये कितना है? 5 cos थीटा। बता बीच में कितना है? थीटा। ये कितना है? 5। बोल हाँ है ना भाई? इसे मिटो दे जरा, अब आराम से सोचिए और फील लेके बताइए। ऊपर देख, ये एक ट्रायंगल दे दिया, क्या दे दिया? ऊपर देख ले, ये थीटा है, ये 10 दे रखा है। कितना दे रखा है? किस अगर थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता ही नहीं होता? होता है। किसी ने पूछा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी? नहीं पता मैं। ये बेस होता ही नहीं होता। किसी ने पूछा बेस की वैल्यू कितनी? हमें नहीं पता। अब फील ले बेटा, परपेंडिकुलर मतलब कौन सा फंक्शन? साइन बताया था सर ने। बेस मतलब कौन सा फंक्शन? कॉस बताया सर ने। और जो भी यहां लिखा हो वो आगे लिख दे, खत्म कहानी। हो गया, आ गया, हो गया आंसर, खत्म। यही है। फिल ले, फिल ले, फिल ले। बता यहाँ पे ट्रायंगल बना। बता थीटा लिखा है, बोल हाँ है ना? यहाँ 5 लिखा है, क्या लिखा है? बता थीटा के सामने क्या? ये क्या होगा? ये हमेशा एक में नहीं, हमेशा पूरी फिजिक्स में फेज है। बता परपेंडिकुलर मतलब कौन सा फंक्शन? साइन का। बेस मतलब कौन सा फंक्शन? कॉस का। इक्वल जो भी यहाँ लिखा हो आगे लपेट दे। बता सेम आ रहा नहीं आ रहा? और फिर ले ले। बता यहाँ पे मान ले अल्फा लिखा, क्या लिखा है भाई? थीटा ही क्यों? अल्फा भी तो हो सकता है। मान ले यहाँ पे रूट में x² प्लस में y² लिखा, 5 ही क्यों? कुछ और भी तो हो सकता है। यहाँ पे h की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, A B C D E F G, उसमें निकले पंखा जी, कुछ भी। हाँ है ना भाई? बता इसकी वैल्यू कितनी? नहीं पता। इसकी वैल्यू कितनी? नहीं पता। बोला है ना भाई? परपेंडिकुलर मींस कौन सा फंक्शन? बस थीटा आएगा, अल्फा आएगा। बेटा जो यहाँ होता है वही आता, अल्फा आएगा। बोल हाँ है ना भाई? और यहाँ पे क्या लिखेगा? जो आगे लिखा हो, रूट में x² प्लस में। बता बेस मतलब कौन सा फंक्शन? अल्फा है, थीटा। और जो यहाँ लिखा हुआ यहाँ लपेट दे। बोला आया है नहीं आया यार, इसे बोलते कंपोनेंट ब्रेक करना। आगे लपेट डाले, इसमें क्या कठिन है? ये सिर्फ इसलिए बताया फिजिक्स में यूज पड़ेगा इसका, ठीक है बेटा? फिजिक्स को स्ट्रांग बनाने के लिए तो सारी चीजें बता रहा हूँ बेटा। फील लें, ऊपर देखें, ये हो गया एक नोट। हाँ है ना भाई? ये सारे छोटे छोटे नोट हैं जो फिजिक्स में काम आएंगे, इसलिए पढ़ा रहे हैं। ऊपर देख, एक और देख ले, हलवा चीज ताररंपम। ऊपर देख, लपेट डाल। ऊपर देख बेटा, ये बेटा एक्स एक्सिस है, कौन सा है? ये वाई एक्सिस है, कौन सा है? ऊपर देख ले बेटा। ओ लाला क्या हुआ? झुंगुर मिल गया, झुंगुर खेल रहे हो उसके साथ? खेल रहे हो बेटा? ये एक्स है, ये क्या है? वाई है। बेटा इसके बीच में एक लाइन ऐसे दे रखी है, बोल हाँ है ना भाई? बेटा ये रिजल्टेंट भी होती है, ये हाइपोटेन्यूज भी तुम्हारी भाषा में होती है। हाँ है ना? फील ले। अब मैंने यहाँ पे एंगल थीटा दे दिया, कितना दे दिया? चल तुम्हारे लफ्जों में बात करता हूँ, बेसिक तरीके से यहाँ थीटा है, बोल हाँ है ना भाई? भाई जिसके साथ में थीटा होता है उसे बेस बोलते हैं, कभी तो जीवन में पढ़ा होगा। और जिसके साथ में थीटा नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। कभी जीवन में सीखा होगा, नहीं सीखा तो दोबारा सीख ले। हाँ है ना भाई? मान ले ऐसी कोई लाइन दे रखी है, यहाँ पे हटाई दे। बेटा ये थीटा है, दिख रहा है ऐसे करके थीटा। जिसके साथ में थीटा होता है उसे क्या बोलते हैं? बेस। हाँ है ना भाई? और थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। यानी जिसके साथ में ये परपेंडिकुलर तो ये भी क्या होगा? परपेंडिकुलर है यार। हाँ है ना भाई? बेटा कॉन्सेप्ट समझ। ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, हलवा चीज, हलवा चीज। बता जिसके साथ में थीटा होता है उसको क्या बोलता है? तो जिसके साथ में थीटा नहीं होता उसको क्या बोलता है? आता ही नहीं आता। बहुत बढ़िया, जो आता है सर। मान ले कहीं बीच में किसी क्वेश्चन में ऐसा टक गया तू, ये क्वेश्चन बीच बीच में आएंगे। मान ले कहीं 5 लिखा है, क्या लिखा है? यहाँ थीटा दे रखा है। किसी ने पूछा इधर कितनी वैल्यू, इधर कितनी वैल्यू, यानी ये बेस की कितनी वैल्यू है? ये बेस है या नहीं है? यार है या नहीं है? बताइए परपेंडिकुलर है या नहीं है? बेस की वैल्यू कितनी, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, कैसे निकालेगा? बेस मतलब कौन सा फंक्शन भाई? कॉस थीटा। साइन मतलब पी मतलब कौन सा फंक्शन? और बेटा जो आगे लिखा हुआ यहाँ लपेटेगा, यहाँ लपेटेगा, निकल गया आंसर, खत्म कहानी यार। नहीं आया। पर मुद्दे की बात यह है
कि मान लो कोई न्यूमेरिकल कर रहा है, किसी न्यूमेरिकल के बीच में ऐसा आ गया, यहाँ पे थीटा आ गया, यहाँ पे 10 है, कितना है बताइए, परपेंडिकुलर या बेस? यार सोच के रहे हो, जिसके साथ में थीटा उसे बेस बोलते, खत्म कहानी यार। ये क्या होगा बता, परपेंडिकुलर मतलब कौन सा फंक्शन भाई, ये कौन सा फंक्शन, कॉस थीटा। ये यहाँ लिखा है, यहाँ लपेटेगा, ये यहाँ लपेटेगा, आ गया आंसर यार। ये 10 10 के 10 की रानी है क्या, 10 10 करे यार है, आए नहीं आए, आए नहीं आए लाला, गजब कहानी। ये तो सर आता है, अच्छा अच्छी बात है। ऊपर देख, ऊपर देख, मान ले यहाँ से किसी पत्थर को थ्रो करा ऐसे करके, यहाँ पे एक स्टोन है, उसे ऐसे करके फेंका, आगे भगा, बोल हाँ है ना भाई, ये पत्थर यहाँ से यहाँ पहुँच गया है ना। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है, कितना है बता, इधर वैल्यू कितनी होगी और इधर वैल्यू कितनी होगी, किसी ने पूछी। पर मान लेते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है, एक्स ले लेते, क्या ले लेते हैं एक्स। बेटा इधर वैल्यू कितनी है, बेस है हाइपोटेन्यूज बताओ, बेस। ये परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, बता परपेंडिकुलर पे कौन सा फंक्शन, साइन का, कितने डिग्री 45 डिग्री। बता बेस पे कौन सा फंक्शन, कितने डिग्री 45। बता जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लपेटेगा, बोला है ना, जो यहाँ लपेटेगा यहाँ लपेटेगा। बता एक्स कॉस 45 डिग्री कितना, बोला आएगा नहीं आएगा, कॉस 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है यार, हाँ है ना, ये आंसर आया ही नहीं आया। बेस इतना आ गया, परपेंडिकुलर इतना आ गया, लपेट डाल झपेट डाल, हलवा कहानी है, क्या ही बताएं इसमें यार, हो जाए तो बेहतर है। बढ़े आगे, हाँ यार चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ले बेटा, दो वेक्टर को ऐड करना आया ही नहीं आया, आगे सर हाँ है ना भाई, दो वेक्टर को ऐड करना आ गया। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो आगे रिजल्टेंट कैसे पता लगता है, अगर दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट पता लग गया, कैसे पता लगता है, बहुत बढ़िया। ऊपर तक कंपोनेंट निकालना आ चुका है। मान ले बेटा एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, बता सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर, सेम ऑर्डर। इस वेक्टर का नाम ए, इस वेक्टर का नाम बी है। अगर इस वेक्टर को आगे बढ़ाएगा, बोल हाँ है ना भाई, बढ़ाएगा। बता यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा ही नहीं बनेगा, मान ले थीटा बन गया, कितना बन गया बताइए, एंगल बाहर वाला है अंदर वाला है भैया, ए और बी के अंदर वाला एंगल है बाहर वाला एंगल है, ये बाहर वाला एंगल है, बोलो हाँ या ना। यानी जब हेड से टेल कनेक्ट होती है, क्या बोला भाई, जब हेड से क्या कनेक्ट होती है, टेल। बता बाहर वाला एंगल लेते हैं अंदर वाला, बाहर वाला, ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर मान ले दूसरा, अगर सर एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, टेल से टेल कनेक्ट हो तो कौन सा लेंगे, तो अंदर वाला एंगल लेते हैं, हाँ है ना भाई। ये छोटे छोटे पॉइंट है भाई, जब हेड से टेल कनेक्ट होगी, अपोजिट है दोनों सेम है यार, अपोजिट है दोनों सेम है भाई, अपोजिट है, हेड और टेल अलग अलग चीजें है ना। तो जब अलग अलग चीजें कनेक्ट होती है तो बाहर वाला एंगल लेते हैं, कौन सा लेते हैं, और जब सेम सेम चीजें कनेक्ट होती है कौन सा एंगल लेते हैं, अंदर वाला। खत्म चीज यार, आया नहीं आया, तुम दिमाग खराब कर देते हो यार। तीसरा बोल, यहाँ पे एक वेक्टर लपेटा, एक वेक्टर यहाँ लपेटा, ये वाला एंगल लेगा, ये वाला लेगा, अंदर वाला लेगा, खत्म कहानी यार, आया नहीं आया। ये हेड से टेल कनेक्टेड है, सेम ऑर्डर है, पर चीजें अपोजिट है, हाँ है ना भाई। तो ये बाहर वाला एंगल लेते हैं, अंदर वाला नहीं लेते। और जब भी टेल से टेल कनेक्ट होगा तो अंदर वाला एंगल लेते हैं। 2 पॉइंट याद रखना, लपेट डालो जल्दी से। ये क्या है, अंदर वाला एंगल लिख लेना, अंदर वाला एंगल कब लेते हैं, जब टेल से टेल कनेक्ट हो, यानी सेम चीज से सेम चीज कनेक्ट हो। और जब उल्टी चीज कनेक्टेड हो तो समझ जाना कौन सा एंगल लेते हैं, हाँ है ना, बाहर वाला। ऊपर देख बेटा, जो भी सारे पॉइंट ऊपर देख ले भाई, जो भी आज पॉइंट पढ़े जरा एक बार ध्यान से देख बेटा। 4 पॉइंट पढ़े, कितने पढ़े हैं, 4 से 5 पॉइंट। ऊपर देखे, पहला पॉइंट क्या था, ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फिर ले ले बेटा, एक वेक्टर ये है, बोल हाँ है ना भाई। दोबारा देख ले, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, दूसरा वेक्टर ये है नहीं है, दोनों को मैंने ऐड करा, क्या करा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, अलग है, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ये रिजल्टेंट है, क्या है, रिजल्टेंट। ये किसका कॉम्बिनेशन है, ए वेक्टर प्लस में, बताइए सबको आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा है, सेकंड पॉइंट, ऊपर देख ऊपर देख। अगर ये वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में हो, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो दोनों को सेम ऑर्डर में जोड़ दो। किसमें जोड़ दो, जोड़ दिया सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर जानते तू, हाँ है ना भाई, ए वेक्टर बी वेक्टर, बोल हाँ है ना। रिजल्टेंट कौन बताएगा, इसकी पूंछ, इसका सर, इन दोनों को मिला दो, यही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, बोल हाँ है ना। अपोजिट ऑर्डर सेम ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या, ऊपर देख, थर्ड पॉइंट क्या है। मान ले बेटा ये ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल। बताइए थीटा है, ये वैल्यू दे रखी है रूट एक्स, कितनी दे रखी है, पी की वैल्यू कितनी होगी, बोल रूट एक्स साइन थीटा, बोल हाँ या ना। ये वैल्यू कितनी होगी, रूट एक्स कॉस थीटा, बोल आया या नहीं आया। और चौथा पॉइंट क्या है जो लास्ट आज पढ़ाया है तेरे को, चौथा पॉइंट ये है कि अगर एक वेक्टर ये दे रखा है, दूसरा वेक्टर ये दे रखा है, ये पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, बता बाहर वाला एंगल अंदर वाला एंगल, बाहर वाला एंगल। अब पांचवा पॉइंट क्या पढ़ाया है, फिर ये अंदर वाला एंगल लेगा, बोलो आया या नहीं आया। भाई ये जब टेल से टेल कनेक्टेड है, यानी सेम चीज से सेम चीज कनेक्टेड हो, अंदर वाला एंगल, अपोजिट चीज यानी हेड से टेल कनेक्टेड हो तो बाहर वाला एंगल। ये 5 पॉइंट पढ़ाए हैं, लपेट डाल झपेट डाल।